अच्छा, बाज लोग यजीद बचा रहे हैं और बाज इतनी गंदी नस्ल के लोग हैं वो हट के सहाबा कराम पर बक बक करते हैं। ओ जी सहाबा मैदान च क्यों नहीं गए जे, इमाम हुसैन चले गए सन। मैंने कहा देखो यार, कोई सादा बात भी सुन लोगे सादा बंदे की? ये जेड़े चुप बैठे हो हल्ली जाते हो, तुसा क्या सुनना यार। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, पहली बात है कि इमाम हुसैन ने ऐलान किया था जंग का? जिंदा बंदा बोल सकता है नहीं किया। तो जब इमाम ने ऐलान किया ही नहीं है तो आप इतराज कर कैसे सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, और अगर जंग ही करनी थी तो इमाम हुसैन कूफा में क्यों गए? यजीद तो दमिश्क में बैठा है, वहां चल के जंग करते ना। तो कहते ये तो मैं नहीं पता। तो मैं क्या पता होता तो तू सुन्नी ना होता। इमाम हुसैन जंग करने गए नहीं ना, आपने ऐलान किया है। आप सिर्फ कूफा के खत्तों के जवाब देने गए थे। क्यों ना खत लिखे ने भी आओ ते सानू आके सुन्नत मुस्तफा सिखाओ, वो तो उधर जाते पै सन। यजीद समझा भी इतने चल के हुकूमत बन गई तो मैं तो गया। असल ये मसला था, जंग का ऐलान नहीं था। और तीसरी बात तवज्जो तलब है, सहाबा कराम पर जो इतराज होता है तो मैं एक छोटी सी वो पंजाबी के अंदर वंड ना कर लइए जी। चलो तवज्जो फरमाओ। फिर आपको पता है जो मैदान करबला में काफिला गया था इमाम हुसैन का, उसकी टोटल तादाद कितनी थी पता है आपको? मैं बताता रहता हूं आपको, समझ आ रही है? टोटल काफिला जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम ये मिला के 82 बंदे थे टोटल। 72 शहीद हो गए, बाकी कितने बच गए? 10। ये था काफिला। अब ये नहीं कि को 15-20 हजार या 40 हजार या लाख बंदा निकल पाया, और सिर्फ 82 थे। मर्द, औरतें, बच्चे मिला के कितने थे? समझ आई है? ये शायद कईयों को आज पता है। अच्छा टोटल काफिला 82। तो मैं आख्या को सूरा तो निकले तो कैसे तेन समझ आवे ना। ये हूँ वंड होंगी पई जे। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो 82 बंदे थे इनमें से शहीद कितने हुए थे? आवाज तो 72 भी नहीं निकली ही थे, 72 बंदे। और तवज्जो फरमाइए, यहां तक तो आपको बता देंगे, अगली गल नहीं खोलणगे। ए वंड है जड़ी मैं करूंगा। ये जो 72 थे, इन 72 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के कितने बंदे थे ये पता है किसी को? बताता हूं। एक कौल है 16, एक है 19, एक है 21। ज्यादा से ज्यादा उलमा कहते हैं 21 बंदे इन 72 में नबी पाक अलैहि सलाम की आल के थे, इमाम हुसैन के खानदान के थे। कितने बंदे? 21 वाला कौल ले लो। कितने? तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर आपको समझ आए। मैंने कहा 21 बंदे ये तो थे खानदान रसूल के, बाकी कौन थे? 51। तो आगे से बड़े आराम से कह दे मैनू तो नहीं पता। तो मैं क्या मर रहे जे पता होवे आते सुन्नी ना होवे आ। आप में से 5-4 बंदे अजय भी बड़ी इस्तिकामत नाल चुप करके बैठे ने। मैं अगली बात बता देता हूं आपको। पता है ये बाकी जो 51 थे ये कौन थे? मैं एक जुमला बोलता हूं, देखता हूं, चेक करता हूं। ये टोटल काफिला 82 बंदों का, शहीद हुए 72। इन 72 में खानदान रसूल के बंदे 21, बाकी जो 51 थे वो कौन थे? ये कौन बताएगा आपको? ये सुना करें ताकि आपको पता चले। बाकी 51 या सहाबी थे या सहाबियों की औलादे थी। तो फिर आपका सवाल होगा समर साहब गल छेड़ी है तो फिर हमें बताओ कि इनमें सहाबी कितने थे? और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आपको अक्सर कहता हूं जो मैं बात करता हूं मैं जिम्मेदार हूं भाई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप भी मैं ये बात कर रहा हूं 80 टोटल काफिला, 82, 72 शहीद हुए, 21 खानदान रसूल के। 51 बंदों में से सहाबी कितने थे? 3 कौल हैं। एक में है 8 सहाबी थे, दूसरा 11, तीसरे 12। आप 12 सहाबी मुराद ले लें। इन जे 72 में से अगर 21 बंदे खानदान रसूल के हैं तो 12 मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी भी हैं। और अगला जुमला भी सुनिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी को नाम चाहिए हो फकीर वो भी दे सकता है। सिर्फ नाम नहीं, उनकी हिस्ट्री चाहिए होगी फकीर देने के लिए तैयार है। अब इससे बड़ी बात तो मैं नहीं ना कर सकता, हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं इन 12 सहाबियों की। और ये भी सुन लें, ये जो 12 सहाबी थे इनकी उम्र, जिसकी सबसे कम उम्र उलमा ने लिखी है ना, वो तकरीबन 68 साल, बाकी सब
कोई 75, कोई 85, कोई 95 साल। तो आप कहेंगे इनकी उम्र क्यों ज्यादा थी? और मैं क्या बंदा है खुदा आइयो तरौलियां दा तुहानू पता कोई नहीं कि ये जो वाकया करबला है ये पेश आया सन 60 हिजरी में, नबी पाक तेरे और मेरे नबी के पर्दा करने से पूरे 50 साल बाद। तो उस वक्त जितने सहाबी थे उनकी उम्र यही बनती है। देखे ना, एक बंदे ने अगर 25 साल की उम्र में कलमा पढ़ा है, 25 साल की उम्र में, तो 25 साल वो निकाल दें, को 2-4 साल को नबी दे नाल भी रहा होएगा। चलो 5 दे 5 होर पा ले भी 5 साल हजूर दे नाल रहा है, ठीक है। अच्छा 30 साल हो गए ते 50 साल बाद वाकया है, 50 ते 30 कितने हो गए? इस वास्ते उस वक्त दुनिया में जितने सहाबी थे शायद ही कोई जवान हो। इमाम अली पाक की अपनी उम्र 58 साल थी। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई मेरे जुमले पर है। ओ मेरे भाई इन बातों को समझने की कोशिश करो। तो ये सहाबाए कराम उस वक्त एक तो पूरी दुनिया में थे बहुत थोड़ी तादाद में, और अगर थोड़े थे तो उम्र ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद हुसैन को छोड़ा नहीं है। और इसके बावजूद कि मेरे इमाम हुसैन ने बुलाया भी, अगर बुला लेते, मेरा जुमला ये मैं कुरान हाथ में पकड़ के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम है, सहाबाए कराम कहते हजूर आप यहां बैठ जाए, यजीद जाने ते असां जानिए, हुण बस खत्म हो जाएगी बात। आप पता नहीं कहां बैठे हुए हैं यार। और सुनिए सुनिए, अभी ओ मैं वंड करदा पिया ना, इस वंड में आपको बड़ी चस आएगी, आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं। 12 रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, लेकिन इससे भी एक अगली बात ए तुहाडे दिलो दिमाग नू मजीद मुअत्तर करेगी गल इंशाअल्लाह। ये जो 21 बंदे खानदान रसूल के थे, कितने जी? 21 बंदे। कोई बता सकता है कि इनमें हजरत इमाम हुसैन के भाई कितने थे? वेख थोड़ी सुभान अल्लाह ही नहीं निकलती पई, मैं तुहानू गल किवें समझावां यार है। ये इसलिए नहीं कि आपको समझ नहीं आती, समझ आ रही है, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये गल्लां तो कदी किसी वंड कीती नहीं। मेरा चाहने वंड करो। ए मुहर्रम ते सद लैंदे हो चस्के वाले मौलवियां नू, सोर लाई, पैसे सट्टे, देगां खादियां, घर टुर गए। ओ अल्लाह दे बंदे, ऐसे वास्ते ते तेरा नुकसान पिया हुंदा है। ए वंड कर। 21 बंदे खानदान रसूल के हैं, तो बताया जाए कि इसमें हजरत इमाम हुसैन के सगे भाई कितने थे? कहंदा मैनू ते नहीं पता। मैं क्या बंदे दे पुत्रा, जे तेनू पता होंदा ते तू सुन्नी ना होवे आ। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं, और ये वीडियो बन रही है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ओ मेरे भाई, उलमा ने लिखा इस बात को, 2-3 कौल हैं। एक है कि इमाम हुसैन के 5 भाई करबला में शहीद हुए हैं, और एक में है कि 9 भाई थे इमाम हुसैन के साथ। आप कहेंगे ओहो ये कैसे? मैं क्या, मैं नाम ही दसना, टेंशन नहीं लेनी। और जब जिक्र होता है या इमाम हुसैन का नाम बताया जाता है या उनके भाई हजरत गाजी अब्बास का, बस पुत्रां दी गल आवे ते हजरत अली अकबर ते अली असगर। तो जब बाकी खानदान की बात आए तो ओनो मोहम्मद ते छुट्टी। तो मैंने कहा क्या ये 7-21 बंदे पूरे कर? सुन्नी बोलणगे ते फिर चलांगा। बोलो मेरा काका, त्रकड़ा होके बह जरा। मैं कहा 21 बंदे कट पूरे कर। अब चुप। अब आप कहोगे समर साहब क्यों जोर दे रहे हो? मेरे अजीज और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, सुन, मैं बताता हूं वजह क्या है। हजरत मौला अली के बाकी भाइयों का अगर बताया जाए ना तो 2 मसले वाजे होते हैं। कितने मसले? जो बंदे करना नहीं चाहते अगर वो करें तो सारा उनका नुकसान धड़म तख्ता, उन्हां तो मलिया मेट हो जाएगा। इसलिए लोग बस आप कहेंगे वो की है की। मैंने कहा सुनो, हजरत इमाम हुसैन एक करबला में शहीद हुए थे, बोल दिया तुसी आना है। दूसरे भाई का नाम था हजरत गाजी अब्बास, तीसरे का नाम था हजरत अबू बकर बिन अली, जिनके हाथ नीचे है। मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं आपको सही कह रहा हूं। हजरत अबू बकर बिन ते मैं आख्या हजरत अबू बकर दा किवें जिक्र? ए हजरत अबू बकर अली दा पुत्र सी। ए मुड़ कौम नूं दसना ते पौ सी ना भी अली ओ है जिहड़ा अपने मुंडियां दा नाम ही अबू बकर दे नाम ते पिया रखदा है। अब ये बताएंगे तो मसला हो जाएगा। 5-4 बंदे अजय भी चौपशाह बन के बैठे। मैं हुसैन के भाइयों का जिक्र कर रहा हूं ना। एक का नाम इमाम हुसैन है, दूसरे गाजी अब्बास हैं,
तीसरे का नाम क्या है? अबू बकर बिन अली है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाई। और यार हम हजरत अली का बेटा तो है, इमाम हुसैन का। असी तो एदा जमपल भी दस सकने हैं, तेरी मां का नाम भी दस सकने हैं। कितने बैठे हो तुम? हम बताएंगे आपको, लेकिन मैं अभी इशारा दे रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन, गाजी अब्बास, अबू बकर, एतरिया बिरा है। तो चौथे का नाम भी सुनिया है, उमर बिन अली। हाय हाय हाय, एक बंदा रह गया जेड़ा चुप है। मैं चलो अगला नाम ले लेना। इधर देखिए, एक हजरत इमाम हुसैन, गाजी अब्बास, अबू बकर, उमर बिन अली, ये चार हो गए। पंजवें का नाम है उस्मान बिन अली। ये करबला में शहीद हुए हजरत अली के सक्के बेटे। हजरत मौला अली के सिर्फ दो बेटे तो नहीं थे मेरी जान, 18 बेटे थे। हजरत सैयदा खातून जन्नत से ये दो थे। समझ आ रही है? जो बड़े हुए और जिनके तज़कारे पाक हम करते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाते हैं। और मैं क्या, मेरा चन्न है वो थोड़े जे कागज फरोलो का लाभ जैसी आई तीनों। आपने क्या समझ रखा है कि सुनियों का जो मजहब व मसलक है किसे कहानियों पर है? मुड़ चुप हो गए हो, सदके जामा। हजरत इमाम हुसैन, हजरत गाजी अब्बास, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। और अगली बात, ये खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत साबित हो गई। हूँ मेरा हक बनता मैं तुहानू गल करके जावां, और ये मेरी गल गलत होवे मैनू टोको, ते जे सही होवे ते इनू अमल करो। मैं आख्या अली का नारा वो लगाए जो अपने बच्चों का नाम अबू बकर पे रख सके, जो अपने बच्चों का नाम उमर पे रख सके, उस्मान पे रख सके। जो अबू बकर उमर से नफरत करे वो अली वाला हो सकता ही नहीं है, वरना हजरत अली के किरदार पर सवाल आएगा। एक तो ये मसला बनता था, इसलिए लोग नहीं बताते। अच्छा, मैंने 9 का भी कॉल किया है, बाकी 4 के नाम भी बता दूं। एक का नाम था मोहम्मद अल औसत, ये छठे की बात कर रहा हूं, ठीक है? 5 पूरे कर दिए, अब छठे का भी सुन लो, मोहम्मद अल औसत। और आपको पता ये कौन है? ये दूसरी बात थी कि लोग क्यों नहीं बताते। ये जो मोहम्मद थे ना, मोहम्मद, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तो हैं ही हैं, हजरत अली के बेटे तो हैं ही हैं, लेकिन जब इनकी मां के बारे में बताया जाएगा ना, तो अकीदा अहले सुन्नत का मसला एक और खुल के सामने आ जाएगा। आप कहेंगे बताओ भाई मौलाना क्या मसला है? ये जो हजरत मोहम्मद हैं, मौला अली के बेटे हैं, इनकी वालदा का नाम है उमैमा। क्या नाम है? उमैमा कौन है? मैं बताता हूं। नबी पाक की बड़ी बेटी, समझ आई है? हजरत अबू अलास के जो निकाह में थी ज़ैनब पाक, ये उनकी बेटी है और ये वही उमैमा है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरा चाहने भी मैं तेन बुखारी चू भी कैसा नहीं तवज्जो फरमाई, ये हदीस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नबी पाक जब सजदे में जाते थे तो जैसे हसन हुसैन ऊपर बैठते थे, मैं तेनू हदीस ही चुना विखावा, मैं अपनी जबान कट दियांगा। नबी पाक ए जड़ी उमैमा सी, उमैमा हजूर दिए नवासी, नबी पाक जब खड़े होते थे नमाज में तो इसको उठा के अपने कंधों पे बिठा लेते, जब रुकू में जाते पहले उतारते, फिर आप रुकू फरमाया करते थे। जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, मसले को समझो। अब ये कहना कि नबी पाक की एक ही बेटी है, तो मैंने कहा करबला में जो हजरत अली का भाई मोहम्मद अल औसत है, ये तो तुम्हारा वैसे ही जनाजा निकाल देगा। बेटी एक नहीं है। और हजरत फातिमा ने फरमाया था, ए अली जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे बाद मेरी भांजी उमैमा से शादी करनी है। मेरी भांजी उमैमा से, मेरी। अगर ये हजरत फातिमा के जुमले ना हूं, मैं सारी किताबों से न दिखाऊं तो मैं हाजिर हूं। जदों सैयदा खुद कह दिया ने कि मेरी बहन है, अल्लाह ने कुरान च आख्या मुस्तफा दियां बेटियां ज्यादा ने, ते फिर आखना कि नबी दी एक धी है। चल चल 4 ने। ये जो हजरत उमैमा है, ये हजरत फातिमा की सगी भांजी है। और जब सैयदा फातिमा ने पर्दा फरमाया, उसके बाद सबसे पहला निकाह अपने इनसे फरमाया था।
और इनमें से वो बेटा पैदा हुआ था जो करबला में साथ गया था। अब जब मुहम्मद अल औसत का बताना पड़ेगा तो नाल मां का भी दसना पैदा, जे मां का दसन तो बहन साबित हो गई सैयदा दी, तो ये बहन साबित हो गई थे। सुन्नी बंदा बोल सकता है, सुन्नी बंदा बोल सकता है। हुण को चानण होया कि कोई ना होया? मैंने कहा था कोई वंड कर, मेरा चन वंड करे दी। साढ़े को बड़े सवाल कर दे हो, हूँ भी मैं आया तो मैंने मैसेज हजूर इसका जवाब दे दे, इसका ओ हजूर साढ़े मैं जवाब देने कहीं मेरा भी दे हो। मैं आपको जो बता रहा हूं आपको कोई समझ नहीं आ रही। तो हजरत अली उल मुर्तजा के बाकी सॉरी हजरत वेख्या मोड़ आ गई पर हूँ वेच के शायद मैं बाद वेखांगा ना, तो ये तो आती रहती हैं। खैर बहरहाल आप सुभान अल्लाह फरमाइए जो मैं कह रहा हूं। दसो भाई वंड सुन के को सवाद आया कि कोई नहीं आया? आ रहा सवाल यार? कम अज कम तो पता तो लगे भी उसे कौन कौन है, की रिश्ता है। ये हजरत मोहम्मद, ये छठे भाई हैं। 7वें का नाम अब्दुल्ला, 8वें का नाम अबैदुल्ला, 9वें का नाम जाफर। 9 भाइयों की तादाद बीच में लिखी। क्या बताऊं, बात कहते हैं नहीं सिर्फ 6 थे हजरत मोहम्मद अल औसत को डाल के। ये भी तारीख की बात, और कहते हैं तारीख ने बहुत कुछ नहीं बताया है। क्यों? ओए तारीख ने बड़ा जुल्म किया। मैं आख्या मेरा पुत्र जे तारीख वाला जुल्म करदा ते जालिम ते तू ही है ना। तारीख ने तो बहुत कोई नहीं दसिया, ते तू सारा कुछ दसिया है। दस ना हजरत अली दे हजरत हुसैन दे किन्ने भरा सन। करबला में शिमर ने बड़ा जुल्म किया, यजीद ने किया, इब्ने ज़ियाद ने किया। तो मैं कहा तू मिंबर ते बैठ के थोड़े जुल्म करदा पे हैं, दस ना सारियां दे ना। ऐ केड़ी गल हुई जनाब? ये कोई भी मौलवी हो, कोई भी पीर हो, उसको सारी ये बात खुल के बतानी चाहिए। कौम को पता चल जाए हकायक क्या है, और इंशाल्लाह जब आपको पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि खुदा की कसम असल मजहब ही अहले सुन्नत का। ये मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं। और ये बात अगली भी सुनिएगा। ये 2 वजह से हजरत अली के बाकी, हजरत इमाम हुसैन के बाकी भाइयों का जिक्र नहीं। एक तो बताना पड़ेगा कि एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान है। ये तो मुड़ काम ही खराब हो गया सारा है। अब दूसरी वजह क्या है? हजरत मोहम्मद अल औसत के बारे में बताना पड़ेगा कि इनकी वालदा कौन है। इनकी वालदा तो हजरत फातिमा की बहन है। तो यहां कहते हैं इनकी वालदा हजरत फातिमा की बहन की बेटी भांजी है, तो यहां तो फातिमा की बहन ही कोई नहीं। मैं क्या हो ही पई यही साबित हो। अब समझ आइए आप हजरात को ए विचलियां गल्लां जे। लेकिन मैं यहां पर एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, और ये जितनी मैंने गुफ्तगू की है ना, ये समझो कि सबका निचोड़ है, और सहाबा कराम पर जो इतराज़ करते ये उनका जवाब भी है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बुजुर्गों का दिफा करूं। जेदा कोई हुंदा है वही दिफा करता है, और ये मरकज़ अहले सुन्नत है। यहां पर जो बात वीडियो बन रही है बिल्कुल फकीर जिम्मेदारी से कह रहा है, कोई लुक लुकैया नहीं। लेकिन मेरा सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा करबला में नहीं गए, मैंने कहा जनाब 72 के अंदर से भी मैंने 12 निकाल के दिखाए तुम्हें, पहली बात। लेकिन सुन, अगर वो इमाम हुसैन के साथ नहीं गए थे तो थे कहां थे? दिल वाला बंदा सुन ले, मैं जवाब दे के जावांगा। चुप। मैं कहा बस ए रौला असली। हूं मैं देना जवाब। करबला के अंदर यह तासुर यह दिया जाता है कि हुसैन अकेले निकले, बाकी सारे यजीद के साथ हो गए थे। यह तासुर दिया जाता है। मैं क्या इधर आओ, अब मेरा जुमला सुनना, और जितनी जान है ना तुम्हारे अंदर उतनी जान के साथ बोलना है। गल ऐसी है, मैंने कहा एक है यजीद का लश्कर और उसकी तादाद है 22,000, दूसरी रिवायत है 40,000। तवज्जो फरमानी है, ठीक है। वैसे बाद उलमा ने 80,000 का कौल भी लिखा, लेकिन 22 और 40 ये ज्यादा बयान किया। चलो 40,000 ला लो, विचकार वाला रख लेने। यजीदी लश्कर की तादाद कितनी है? सारे बोलो, सारे बोलो, 40,000। और इधर जो इमाम हुसैन का काफिला, इसके मुकम्मल तादाद कितनी है? 82। यहां पर एक बात तो समझने वाली है, जब वो 22,000 का लश्कर था ना, तो अमर बिन साद और दीगर जितने कमीने थे उन्होंने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, करीबी कूफा शहर था, तो कहने लगे कि बंदे और भेजो। उन्हें आख्या 82 बंदे सामने 3 दिहाड़ियां दे प्यासे, ते तुहाडे कोल 22,000 दा बंदे मौजूद, तुसीं मोड़ा दिओ बंदे होर गल्लो।
उन्हें आख्या तेन समझ नहीं आई, तू भी सातू वड्डा बेवकूफ है भाई। ये सारे हैं ते 72 जिन्ना शहीद होना है या 82 का काफला है, लेकिन हैं सारे शेर, ते शेर नूं मारन कर कुत्ते ज्यादा चाहिए ने। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। शेर मुड़ कुत्तियां कोल नहीं ना मरदा, शेरों नूं तो कुत्ते ज्यादा चाहिए होए। उस आखे अच्छा ये को डरते वो भी थे, नंबर 1। और नंबर 2 अगली बात समझने वाली है। ये थी बात जिस पर मैंने कहा था जरा तकड़े होके बोलना है, गोडे छोटे छड़ के बहुत, जरा तकड़े होके बोल। मेरी गल तवज्जो दे नाल सुनो। ग्रामी कदर हजरात, यजीद का 40,000 का लश्कर या 22,000 का, इधर सिर्फ 82 बंदे 72 शहीद हुए। इन 72 में 12 सहाबी हैं। मैं चैलेंज करता हूं, किसी माई के लाल में दम है, जिंदगी भर का मेरा चैलेंज है, यजीद के लश्कर में मुझे एक सहाबी दिखा दो। हाथ खड़ा करके बोलो सारे हजरात और प्यार के साथ बोलो, एक सहाबी मुझे दिखा दो यजीद के लश्कर में। कहता नहीं है। और मैंने कहा जालिमो फिर सहाबा पे बात ना करो। सहाबी कल भी हुसैन के साथ है, सहाबी आज भी हुसैन के साथ है। बोलो सारे क्यों भाई दसो सवाद आया कि नहीं आया सारियां नूं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। को गल ते होवे ना, कमाल है यार, तमाशा करते हैं लोग, बताते नहीं, क्यों नहीं बताते हो भाई? सवाद आ गया जी। टोटल काफला कितना था करबला का, सबक याद कर लो सारे, बोलो। शहीद कितने हुए? खानदान रसूल के कितने थे? 21 खानदान रसूल के कितने थे? और ये बताओ नबी पाक के सहाबी कितने थे? और ये जो 21 खानदान रसूल के थे, मौला अली के भाई कितने थे? 9। बादों ने 5 और 6 भी लिखा है, वो भी आप याद रख लें। और उनमें अबू बकर भी था, उमर भी था, उस्मान भी था। इंशाल्लाह हयाती कदा याद रख से गल्लां तो चेते रख लिया थे। हाय जी, मैं हाँ जी, हो जी, ए मेरी तकरीर दा मुल पूरा हो गया जे, जीवते रहो। वाह वाह भाई मेरे कह रहे ने भी जिवें तुसी दसिया है ना, आज तक नहीं दसिया। और दूसरी गल है जे इंज दसन ना कोई अहले बैत दा गुस्ताख जम सकता है, ना सहाबा दा गुस्ताख जम सकता है। ए है फकीर दे सबक दा मुल। बोलो जरा। तवज्जो है फिरामा दी? कोई नहीं जी, क्या फरमाए? हाँ हाँ, इसको उठा ले। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। अगर ਇਹਦਾ मतलब है कि गल समझ आ गई है, ये है असल हकायक, ये बता दे सारा मसला ही हल हो जाएगा। वड्डे तू वड्डा भी ये तेरे सामने साह उतले उता तल में ता न रह जाते, गल तक